आज हम लोग चर्चा करेंगे आदिवासी एवं दलित समाज पर संक्षिप्त विवरण। सबल्टन स्टडीज ग्रुप के अंतर्गत निम्न वर्ग का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों को बताया गया है। किसी भी देश या समाज के निचले वर्ग जाति के लोगों के जीवन का अध्ययन किया जाता है। एरिक स्टोक और रंजीत गुहा जैसे इतिहासकारों का नाम उल्लेखनीय है। भारत में औपनिवेशिक काल में आदिवासियों और दलितों की स्थिति अच्छी नहीं थी। संथाल, कोल, मुंडा, भील आदि लोगों ने अंग्रेज सरकार, जमींदार, साहूकार के शोषण के विरोध में आंदोलन किया। कुछ समय बाद दलितों ने भी आर्थिक शोषण और सामाजिक अत्याचार के खिलाफ विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने आंदोलन किया। बंगाल में भी दलितों ने आंदोलन किया। आदिवासी लोगों की सभ्यता, भाषा, संस्कृति सब कुछ सामान्य लोगों से कुछ अलग है। इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। इन्हें अंग्रेजी में शेड्यूल ट्राइब भी कहा जाता है। भारत में 200 प्रकार के आदिवासी हैं। संथाल, मुंडा, भील आदि जनजातियां शामिल हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में आदिवासी निवास करते थे। कुछ क्षेत्रों में इनकी संख्या अधिक है। औपनिवेशिक शासन के पहले आदिवासियों का जीवन शांतिपूर्ण था। वे वनों को साफ कर खेती करते थे। आदिवासी वनों से प्राप्त मधु, पेड़ों की जड़ आदि का विक्रय शहर के लोगों को करते थे। औपनिवेशिक नीति ने आदिवासियों के जीवन को प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार ने उनको भूमि को छीनकर उन्हें प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को स्वामित्व और उनको उपयोग के लिए कानून बनाया। आदिवासी वनों की वस्तुओं का उपयोग करते थे। वनों के उत्पाद को अपनी संपत्ति की तरह मानते थे। लेकिन जमींदारों, महाजनों और साहूकारों का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। सरकार इनका साथ नहीं देती थी। अंग्रेज सरकार की अदालतें भी साहूकार, महाजन का साथ देती थी। आदिवासी लोग जंगलों में अपना अधिकार समझते थे, लेकिन बाहर से आकर लोग रहने लगते थे। अंग्रेज सरकार द्वारा वे आदिवासियों से कर वसूलते थे। किसानों की तरह आदिवासियों को अंग्रेजी शासन का शोषण का शिकार होना पड़ा। आदिवासियों ने कई बार विद्रोह किया। इसमें मुख्य कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह इत्यादि है। अब हम चर्चा करेंगे दलितों के बारे में। हिंदू समाज में दलित पंचम वर्ण में आते हैं। इन्हें अस्पृश्य, अछूत कहा जाता था। महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले दलित शब्द का प्रयोग किया। गांधी जी इनके लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। प्राचीन काल से ही जातिगत व्यवस्था समाज में प्रचलित थी। दलित लोग सदियों से अपने सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन पर कई प्रतिबंध लगाए गए। उन्हें मंदिरों में प्रवेश करना मना था। दलित विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थी के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। दलित लोगों को सार्वजनिक कुएं का पानी भी नहीं पी सकते थे। इसके अतिरिक्त कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। वो मुख्य गांव से दूर अपनी बनाई हुई बस्ती में रहते थे। इनकी दशा सुधारने में इन्होंने जन आंदोलन किया। समाज सुधारकों के प्रयास से, साधु संतों के प्रयत्न से, सरकार के नियमों के कारण दलितों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति वर्तमान में दलितों को कहा जाता है। आज भी भारत के दूर दराज के गांवों में दलितों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन शहरों में जाति बंधन कमजोर होने लगे हैं।